वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं गांव में आके बहुत ज़्यादा टाइम का पता ही नहीं चल रहा कैसे कब टाइम बीत जा रहा। और आप लोग दिखाती हूँ मेरे गाँव का थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊँगी। और हमारा जहाँ पुराना घर हम लोग मतलब बड़े हुए हैं उस वहाँ जा रही हूँ घूमने, क्योंकि मुझे कल जाना है, तो इसलिए मैं सोच रही कि आज घूम लेती हूँ। और आप लोगों को भी शेयर कर दूंगी कि मैं बचपन कहाँ रहती थी। तो वहाँ चलती हूँ अभी और आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ। ये पोस्टर है, ये मेरी दीदी बनाई थी गणेश भगवान का। तो पेंटिंग सीख रही थी, एल्युमिनियम का है ये बनाई। आप लोगों को पास से दिखा रही। और गाँव में पता है थोड़ा गंदा हो जाता है। तो ये देखिए गणेश भगवान की मूर्ति तो काफ़ी अच्छा है। बस यही है कि यहाँ पे हम लोग रहते नहीं, मम्मी भी नहीं रहती, ज़्यादा आती हैं तो 2-4 दिन के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा वो है। और गांव का ये सब जो गांव के होंगे उनको पता होगा क्या होता है। और घर की दशा कुछ ऐसे, यहाँ पे सारे सामान वगैरह ऐसे रखा है सारे। हम लोग चले जाएंगे तो कमरा खाली हो जाएगा। और बस थोड़ा बहुत व्यू ऐसा होता है, तो ज़्यादा वो मत कीजिएगा कि सामान फैला है। तो गांव में ऐसे ही होता है, ऐसे ही सामान फैले रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं बाहर का भी थोड़ा सा अपने यहाँ तो दिखा देती हूँ सामने से। तो हम लोग घर जाने के लिए निकल गए हैं यहाँ से गांव में। तो यहाँ रोड पे ऐसे जाया जाता है और उससे आगे वो पेड़ वगैरह यहाँ दिख रहे हैं, वहीं पे है हमारा। और दीदी मेरी रिकॉर्ड कर रही थी चलो ठीक है आगे जाओ, मैं तुम्हारा भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो वही बुला के दिखा रही थी इस तरीके से करना है। मैंने बोला हाँ। तो गांव के कोई थे तो मम्मी वो खड़ी होकर बात करने लगी थी। तो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर शूट कर रहे थे। और ग्रीन सा सब कुछ अच्छा काफ़ी यहीं रहते थे तो इतना ज़्यादा नहीं वो लगता था। लेकिन अब जब ज़्यादा दिन बाद कोई चीज़ देखो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे दीदी थी या जा रही थी वो भी, तो बेटी भी बहुत खुश थी गांव में। तो मैंने बोला चलो ठीक है चल के दिखाती हूँ आज गांव इसको भी कि हमारा बचपन कहाँ बीता है। और तो ये देखिए आ गए हम लोग। और यहाँ पे देखिए यही मेरा मतलब सामने का था, द्वार बोलते हैं, द्वार था इतना। यहाँ पे बगल वाले सब यहाँ पे धान का वो रखे हैं। यहाँ पे कुएं पे हम लोग पानी निकालते थे, इसी से हमारे घर का सारा काम होता था कुएं से। नल नहीं था उस टाइम। और ये घर गिरा था तो मम्मी वही देख रही थी। और तो ये मेरा घर है पुराना, जहाँ पे हम लोग रहते थे यहीं पे। और स्कूल वगैरह में जाते थे हम लोग, यहीं पढ़ाई वगैरह किए हैं, सारी हमारी पढ़ाई यहीं हुई है। बड़ा देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है, सारा गिर गया है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है अब वहाँ पे बाग में घर बन गया तो यहाँ पे ऐसे पड़ा है। तो यहाँ पे सामने वाले थे हमारे पापा लगते थे। और ये हमारा घर देखो ताला लगा ही घर पूरा गिर गया है। तो यहाँ पे ऐसे पूरा मतलब देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ऐसा एक समय था हम लोग यहीं पे रहते थे, सारी पढ़ाई वगैरह हमारी यहीं से हुई है। आते थे स्कूल से यहीं पे साइड में। तो बगल पीछे कुछ मतलब छोटी कास्ट के लोग थे, तो वहाँ पे क्या करते थे, हमारा घर जो गिरा है वहाँ पे पेड़ वगैरह लगा रहे थे। तो वही मम्मी बोल रही थी कि इसका मतलब क्या है, घर हमारे यहाँ कोई नहीं रहता, तुम लोग बढ़े आ रहे हैं पूरा लड़की नहीं कहीं सही तू सब मेरा हाथ रहा रिद्धू आया हो तो देखता, रिद्धू रहबे नहीं के ना तो दिखाओ ज्यादा ना जगह ही नहीं दिख रही थी। ये सब बात गजे की स्लाइड कम हो गई जैसे ना। तो थोड़ा से इसलिए पैसे लग गई क्या रहा था, तो बाहर घर बना दिया गया है। तो सब लोग बाग में तो वहाँ पे सब लोग रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब लोग इसको यूज कर रहे थे, इस जगह के उपला वगैरह मतलब यहाँ बना के सब लोग रख रहे हैं। और अभी यहाँ का कुछ मतलब क्लियर नहीं है, छोटे बाबा का भी उनका भी है, तो इसमें बटेगा, देखिए कब बटता है। तो गांव से हम लोग आ गए वापस घर पे। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, सूरज डूबने वाले थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और तो यहाँ पे वही मैं चारों तरफ से शूट कर रही थी। तो मेरे घर के ही पास की कटहल का पेड़ वगैरह है और कपड़े सारे डले थे, तो मैंने सोचा चल पहले हटा लेती हूँ, थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और छत हमारे पापा 4 भाई हैं, तो इकट्ठा ही एक घर बना है एक साथ में ही। तो तो इसलिए काफ़ी मतलब इतनी बड़ा छत बहुत बड़ा है।
पर थोड़ा पूरा मेंटेन नहीं हो पाया है। सब बाहर बाहर रहने लगे हैं। सब दिल्ली में ही रहते हैं तीनों भाई, और बड़े पापा यहाँ पे रहते हैं। बड़े पापा की मतलब फैमिली यहाँ रहती है, और सब लोग मतलब थोड़े थोड़े दिन के लिए सब आते हैं। तो यहाँ पे कपड़े डाले थे, वही मैंने सोचा चलो उतार लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। हमारी भैंस वगैरह बंधी थी तो मैं छत से दिखा रही थी। देखो चारा खा रही हैं, 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। उधर सामने भी हमारा ही घर है। इस सब जगह जमीन, ये सब बाग वगैरह थी, बहुत ज़्यादा घनी थी। अब तो पूरा पेड़ वगैरह गिर गया तो कम हो गया है। और यहाँ पे फिर हम उसके बाद हम लोग चले गए थे। चना हमारे यहाँ ही बोया गया था, तो हम लोग बोले चलो ठीक है, आज का टाइम है, चने खा लेते हैं। तो ये जूम करके आपको दिखा रही थी। तो हम लोग गए थे, तोड़ के ले आए थे साग बनाने के लिए। कुछ लेके आए, खाए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। पहले था तो हम लोग स्कूल से जैसे ही आते थे तो नमक और मिर्च लेके खेत में पहुंच जाते थे। लेकिन ये सब तो सारे सपने हो गए, जैसे लगता है कभी करते थे हम लोग। अब तो आना ही नहीं होता। ससुराल में भी आती हूँ तो शहर में ही रह जाती हूँ, गाँव में जाना नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी वो कर रही थी, सारा उखाड़ रही थी पेड़ ही उसका। और यहाँ पे आलू लगाया गया था और मैं खा रही थी वही। और मम्मी यहाँ थी, दीदी थी, और एक बगल वाली थी, वो बोल रही थी चलो मैं निकलवा देती हूँ थोड़ा सा साग बनाने के लिए, जल्दी हो जाएगा। तो मम्मी बोली चलो ठीक है। तो यहाँ पे बेटी में चिप्स भी खा रही थी, वो भी, उसको तो सोच रही थी ऐसे सब तोड़ रहे हैं, तो वो भी उखाड़ ले रही थी पेड़ ही। तो हम हंस रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं। तो लेकिन बच्चों के क्या पता, कभी देखी ही नहीं कोई चीज़ ऐसा। तो बस, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखिए धनिया बोया गया था। और गांव के ये सब धनिया बोया हुआ है और वैसे रेडीमेड तो बिल्कुल बहुत डिफरेंस होता है। इसको मतलब ज़रा से टच करने पे 1-2 पत्ती ही डाल दो, इतनी महक आती, इतनी अच्छी खुशबू इसकी आती है। और तो जो धनिया मार्केट में मिलती है एकदम जैसा लगता है कि घास डाला है, कोई धनिया का कोई टेस्ट ही नहीं होता है। यहाँ पे दिखा रही थी मैं, देखिए आलू की मेड़ी चढ़ गई है। हमारे यहाँ मेड़ी बोलते हैं, पहले लगा के उसके बाद चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद पानी से सिंचाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए ऐसे व्यू कुछ ऐसा है हमारे घर के आसपास भी खेत पूरा। यहाँ ये आसपास हमारे ही खेत थे सारे। तो कुछ में गेहूँ वगैरह मतलब बुआई वगैरह हो रही है। वहाँ जहाँ पेड़ है बड़ा सा दिख रहा है, पीपल का पेड़ है, वहाँ भी हमारे खेत हैं। तो यहाँ पास में ही है। अब यहाँ से मैं दिखा रही थी थोड़ा सा, इधर घर वगैरह इधर बने हैं। तो बस यहाँ पर सब लोग वही साग तोड़ रहे थे। और दीदी भी थी, दीदी पालक लाई थी, चाकू वगैरह कर रहे थे पालक काटने के लिए। और तो मैं यहाँ पे चने खा रही हूँ। उधर भतीजा है और बेटी, दोनों लोग मतलब खेल रहे थे, और वही मिट्टी उठा उठा के, उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और फिर देखिए यहाँ पे बगल में हमारे पड़ोस में उनके यहाँ पेड़ था अमरूद का, बहुत ज़्यादा। हम लोग जब यहाँ रहते थे तब भी बहुत दिन का ये पेड़ है, बहुत फल लगता था उस टाइम। तो मतलब ये लोग नहीं देते थे, हम लोग तो चुपके वगैरह से कभी मतलब तोड़ लेते थे, मन करता था। लेकिन अब तो इतना ज़्यादा हो गया तो बोलते हैं तोड़ लो। तो हम लोग काफ़ी तोड़े थे। अभी हम दिखाते हैं बगल में हैं। तो यहाँ पे मैं वही दिखा रही थी पीछे। और यहाँ पे देखिए इतना तोड़ के अभी यहाँ पे रखा गया है। और कुछ हमारी दीदी धो के मतलब कट करके नीचे ले गई थी, और कुछ यहाँ पे अभी रखा था। तो मम्मी बोल रही थी कि खा लो ऐसे लेके, तो मैंने बोला नहीं, इसको कट करेंगे तब खाएंगे। तो बस यही था। और फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो मम्मी के मतलब घर में से बोले कि मतलब चूल्हे की रोटी खाना। आजकल शहर हो गांव हो, सब लोग अब गैस पे सब ज़्यादा बनाते हैं, तो चूल्हे बहुत कम खाना बनता है। तो मम्मी बोली ठीक है, मैं चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ। उधर भाभी, उनकी बेटी, हम सबको देख ली थी इतना, मतलब घर में हमेशा अकेली रहती है, तो हम सबको भी देख ली थी। तो रो रही थी इतना ज़्यादा, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब से इतनी भीड़ में जब बच्चे हमेशा अकेले रह जाते हैं, फिर कोई आ जाता है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उतर ही नहीं रहे थे। तो भाभी भी कुछ काम नहीं कर पाती, परेशान थी, तो वो कर रही थी कि ये उतर ही नहीं रही है। तो मम्मी दीदी बोली कोई बात नहीं, आप लेके बैठ जाओ, बच्चा है, कौन सा काम है, खाना ही बनाना है। तो इधर दीदी साग कट कर रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी थोड़ा सा इधर देख लो, हेलो कर रही हैं, वो भी हेलो कर रही थी छोटी। तो हम लोग बैठ के, काफ़ी अच्छा लगता है। देखो ऐसे ये सब कभी नहीं है कि मायका है कहीं भी मतलब
काफ़ी लोग घर में यही होता है, बहू है तो बहू ही खाना बनाए, सासू क्या, ये सब गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग मिलकर बना लो, अच्छे से अच्छा लगता है। तो वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो पसंद